वक्त के साथ हर कुछ बदलता दिख रहा है। आप आज का जो अपडेट आ रही है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से, उन लोगों के लिए है ये जिनका जमीन विवादित है, या ऐसा बोला जाए कि आप जो अपना हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, या आप उस जमीन को अपनाने के लिए सिविल कोर्ट का दौरा लगा लगा के परेशान है, सीओ के पास परेशान है, डीएसएलआर के पास परेशान है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आज का जो अपडेट आ रहा है, उस अपडेट में बताया जा रहा है कि अब जो राजस्व न्यायालय की व्यवस्था है उसमें काफी बदलाव कर दिया गया है, और इस बदलाव के कारण जितने भी जमीन विवाद है वो खत्म हो जाएगा, और इसका निपटारा करने के लिए जो है अब टोटल चीज जो है डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। अब जो भी चीज आपका होगा, चाहे उसका फैसला हो, चाहे उसका जो है आपके सर्टिफाइड सर्टिफिकेट देना हो, तो उसके लिए भी जो है अब आपका टोटल काम डिजिटल तरीका से किया जाएगा। तो मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि यदि आपका बड़े पापा, भाई या चाचा या ऐसा जो जमीन आपके पुश्तैनी है या आपके दादा परदादा का है, और वो जमीन कोई और कब्जा कर लिया है, लेकिन वो अब आप लेना चाह रहे हैं, आप अपना हिस्सा निकालना चाह रहे हैं, या हो सकता है आपके बड़े पापा आपके हिस्सा का जमीन आपको नहीं दे रहा है, तो अब आप फटाफट न्याय पा सकते हैं। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जी का नाम है कि अब जो भी चीज होगा वो डिजिटल तरीके से होगा, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी सबका जो है न्याय दिला करके जमीन का सर्वे में उनका प्रपत्र 2 फिलअप कराना है। तो आपको ये बात पहले जानना होगा कि अब जो नया तरीका से कानून लागू किया गया है कि राजस्व न्यायालय में जो अब आपको आवेदन देना होगा और आपकी तरफ जो सुनवाई की जाएगी, तो ये किस प्रकार से किया जाएगा और कौन लोग इसमें आवेदन दे सकते हैं, क्या आपका जो जमीन विवादित है क्या उसका फैसला जो है राजस्व विभाग करेगी जल्दी या नहीं करेगी। तो इसी को देखते हुए विभाग ने जो अपडेट डाला है और अपडेट जो आ रही है राजस्व विभाग के तरफ से, वो आपको जानना होगा, और अंत तक रहे वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि विभाग के द्वारा जो अपडेट आ रहा है कि जमीन का जो भी मसला है, जैसे आप मान लेते हैं कि आप सिविल कोर्ट में टाइटल सूट करवाते हैं, या आप जो उस जमीन को लेकर के सीओ के पास जाकर के फाइट करवाते हैं, डीएसएलआर के पास आवेदन देते हैं कि उसका जमाबंदी तोड़वाना है, या आप जो है अपने नजदीकी थाना में जाकर के एफआईआर करवाते हैं, या किसी भी तरह का ऐसा मामला आ रहा हो कि आपका जमीन है और आपको वो अगला आदमी दबंगगिरी की वजह से जो है वो आपको नहीं देना चाह रहा है या नहीं ले पा रहे हैं, वो कब्जा कर लिया, दखल कब्जा कर लिया है और अपने बलबूते वो जमीन को हड़प लिया है, वो आपको देना नहीं चाह रहा है। या ऐसा भी होगा कि आपके दादा परदादा का जमीन है और आज आपको पता चल रहा है कि वो जमीन आपका है और उसका कागजात भी आप अपना अवेलेबल करवा लिए हैं, या नहीं भी हो सकता आपके पास कागजात भी नहीं होगा। तो इस क्रम में बताया गया है कि अब आपको कुछ करना नहीं है, ऑनलाइन कर करके जो है अब राजस्व न्यायालय में आवेदन करना होगा, जिसका सुनवाई जो होगा राजस्व विभाग में जितने भी न्यायालय के लिए नियुक्त पदाधिकारी लोग हैं, जैसे सीओ साहब हो गए, डीएसएलआर हो गए, एडीएम हो गए, इन लोगों के द्वारा जितने भी आपका जमीन का मामला दर्ज किया जाएगा वो टोटल जो है अब ऑनलाइन ही सुनवाई किया जाएगा, और ऑनलाइन ही जो है उस पर डिजिटल सिग्नेचर कर करके आपको सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। पहले क्या सिस्टम था, हम थोड़ा सा जानकारी बता दे। पहले जो सिस्टम था, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते थे आवेदन, तो उसके लिए जो है सुनवाई तो होती थी, और सुनवाई होने के क्रम में होता क्या था, तो जिसके पक्ष में अगर जीत होती थी
तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट था उसको प्रिंट करके बाहर निकाल करके फिर से उस पे जो हाथ का सिग्नेचर कर करके फिर से उसको स्कैन करके अपलोड किया जाता था। और इस क्रम में जो है काफी लंबा टाइम लग जाता था और बहुत सारे सुस्तीपन देखा गया है। विभाग का जो कहना है वही मैं अभी बताऊंगा, और क्या नोटिस है नोटिस भी आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि नोटिस के अनुसार आपको समझ में आएगा कि क्या जानकारी है, राजस्व विभाग की तरफ से जो अपडेट है वो क्या है और क्यों। देखिए मेन मसला आप देखे होंगे तो ज्यादातर विवाद जो होता है जमीनी वो पुश्तैनी जमीन में हो रहा है, और पुश्तैनी जमीन पे दादा का संपत्ति है और हमारे चाचा और बड़े पापा हैं। अगर हमारे पापा थोड़ा सा कम जानकार हैं तो हमारे बड़े पापा क्या किए तो वो ज्यादा हड़प लिए या अपने हिस्से का भी बेच देते हैं। तो ये सब मसला में जैसे हम जो है सिविल कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां लंबा टाइम लग जाता है। अगर राजस्व न्यायालय में भी हम आवेदन देते हैं तो वहां भी लंबा टाइम लग जाता था। तो इसी चीज को देखते हुए राजस्व विभाग ने इस चीज का निर्णय लिया कि इसका अब जो है जो भी आवेदन आएगा तो टोटल काम जो है ऑनलाइन ही जाएगा। अब जैसे कि आप सीओ के पास आवेदन दिए हैं तो सीओ के बाद जो है कर्मचारी के पास जाना चाहिए, कर्मचारी इसका रेख देख करेगा, छानबीन करेगा। तो अब उनको ऑफलाइन नहीं बताया जाएगा कि अब जो है इस डॉक्यूमेंट्स को लीजिए और इसके पास आप जाइए, इसके प्लॉट पे देख के आइए क्या सच है क्या गलत है। तो अब वो ऐसा सिस्टम खत्म। अब डायरेक्ट जो है डीएसएलआर सीओ के पास अगर आप आवेदन दीजिएगा तो सीओ से डायरेक्ट ट्रांसफर कर करके जो फॉरवर्ड कर करके जो है कर्मचारी के पास भेज दिया जाएगा और कर्मचारी सर्टिफाइड कर करके जो है फिर से सीओ के पास भेजेगा। और सीओ जो है उस पे डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर का वैल्यू अब उतना ही है जितना हाथ से हम लोग साइन करके देते हैं, समझ गए। तो उसी प्रकार से अब डिजिटल सिग्नेचर थ्रू जो है अब आपको सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और ये काम बहुत फास्ट में होगा। तो इसकी जानकारी क्या है और कैसे काम करेगी तो इसके बारे में मैं जानकारी अभी देने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करता हूं मैं। देखिए ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से है और यहां पे बताया जा रहा है ऑनलाइन आदेश लिखने और सर्टिफिकेट जारी करने में डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग। विभागीय सचिव ने सभी प्रखंडीय आयुक्त और डीएम को लिखा पत्र। आगे क्या बताया जा रहा है, पोर्टल पर ही लिखे जाएंगे राजस्व न्यायालयों के आदेश। अब आप आदेश का इंतजार नहीं कीजिएगा कि वहां जाएंगे वहां सुनवाई होगा कि क्या बताया जा रहा है, नहीं, अब खत्म, वो झमेला टोटल खत्म। अब आप आवेदन दीजिए, आवेदन देने के बाद अब आप ही को टाइम बता दिया जाएगा कि 10 दिन 15 दिन 1 महीना 30 दिन जो भी टाइम होगा वहां पे दिखेगा। इतना दिन के अंदर आपके ही लॉगिंग अकाउंट पे जो है भेज दिया जाएगा कि भाई आपका जो है अब जो फैसला सुनाया गया है वो फैसला दिख जाएगा और साइन के साथ दिखेगा। तो आगे क्या है वो भी जानकारी ले लेते हैं। यहां बताया जा रहा है राजस्व न्यायालय के कामकाज को अधिक पारदर्शित एवं जवाबदेह बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतिम स्तर पर जारी आदेश को डिजिटली ऑनलाइन करने की नई व्यवस्था की है। ऑनलाइन पोर्टल पर लिखित आदेश जारी करने से लेकर तमाम आदेश डिजिटल पारित करने में जटिल हस्ताक्षर का उपयोग किया जा रहा है। काम को हम तो शुरू में बता दिए हुए हैं, थोड़ा हम अब इसको थोड़ा पढ़ के बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगी अच्छी तरीका से। फिर बताया जा रहा है इससे न्यायालयों में पारित आदेश उसी दिन सभी प्रभावित पक्षों को प्राप्त हो जाएगा। आज अगर आप आवेदन दे रहे हैं तो आज ही जितने भी आपके पक्ष वाले होंगे, चाहे न्यायालय के नियुक्त पदाधिकारी लोग होंगे, सबके पास उसी दिन उसी टाइम सबके पास पहुंच जाएगा आपके द्वारा दिया गया आवेदन। याद रखिएगा, अगर आप जिसके पक्ष में आवेदन दे रहे हैं, जिसके पक्ष में आप कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके पास भी एक ही दिन में आप पहुंचेगा। अब लेट नहीं, आज किए हैं तो कल परसों 3 दिन पेंडिंग बता रहा है, इस टाइप का आप जो है झमेला खत्म होने वाला है।
आगे बताया जा रहा है, अब ऑनलाइन पोर्टल पर ही आदेश लिखने तथा इसे डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट से हस्ताक्षरित करते हुए वाद को निष्पादित करने का प्रावधान किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को पत्र लिखा है। इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व न्यायालय प्रावधान प्रणाली के तहत पारित किए गए आदेश को ऑनलाइन टाइप करते हुए और इसे डीएससी से हस्ताक्षरित करके ही वादों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। अब आपको घबराना नहीं है, नहीं टेंशन लेना है, नहीं परेशान होना है, नहीं आपको जो है सिविल कोर्ट दौड़ना है, नहीं अंचल दौड़ना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पक्ष में कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो अब आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बात मैं समझा देता हूं, कुछ भी हो जाए तो आपको इसके साथ आवेदन के साथ जो है आपका अपना जमीन का, जिस जमीन को आप दावा कीजिएगा उसका साक्ष्य होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, आपके पास सबूत होना चाहिए। सबूत में देखिए, अगर आप अपने खानदानी जमीन को बता रहे हैं तो उसका कम से कम जो है आपके पास खतियान तो होगा ही, नहीं है तो आपको खतियान निकालना होगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे जमीन का रिकॉर्ड जो है अभी ऑनलाइन कर दिया गया है, आप ऑनलाइन भी खतियान निकाल सकते हैं। अब ऑनलाइन खतियान का भी वैल्यू दे दिया, पहले नहीं दिया गया था। यदि पहले का जो नियम था उस नियम में बताया गया था कि अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से जो भी कागजात को ला रहे हैं तो उस कागजात का मान्य नहीं है। लेकिन अब जो चेंज कर दिया गया है सर्वे को देखते हुए कि आप अगर ऑनलाइन माध्यम से भी जो भी दस्तावेज डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर करके घर मंगवाइएगा तो उसका वैल्यू मिलेगा, आपको याद रखिएगा। और ये पहले भी सिस्टम था, जो घर जो है ऑर्डर करके मंगवाने पर वैल्यू था, तो उसमें 10-20 रुपए खर्च होता है एक पेज का, तो वो आप मंगवा सकते हैं। तो उस तरह से मंगवा करके भी नहीं, अगर आपका ऑनलाइन शो ही नहीं कर रहा है। बहुत भाई का सवाल भी आता है, बहुत भाई का कमेंट्स भी इसी माध्यम से आता है, और हम कमेंट्स देखते हैं भाई लोग का, और कमेंट्स का भी जवाब भी देते हैं। बहुत भाई लोग का कमेंट्स ये आता है कि सर मेरा जो है अभी तक ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। तो देखिए, ऑनलाइन अगर आपका शो नहीं कर रहा है तो घबराना नहीं है। देखिए, विभाग काम कर रही है, थोड़ा सा सर्वर में धीमा चल रहा है, काम का दबाव भी बहुत ज्यादा है। आप अपने जमीन का अगर कोई भी पेपर नहीं मिल रहा है तो खतियान के लिए आप अपने जिला के डिविजनल रिकॉर्ड स्टोर जो होगा वहां से आप जाकर के अपना जमीन का खतियान निकलवा सकते हैं। देखिए, वहां भी हमको सुनने में आया है कि वहां भी दलाल लोग आगे पीछे कर रहा है। आपको दलाल से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी बात नहीं करना है। वहां पे एक आवेदन आप लिख दीजिए, आप किस मौजे से आ रहे हैं, किस हलके से हैं आप, आपका थाना नंबर क्या है, आपका जमाबंदी या खाता खेसरा नंबर क्या है, उस प्रकार से लिख करके जो है आप वहां से अपने जमीन का खतियान ले सकते हैं। आवेदन उनको देने के बाद वो आपको टाइम टेबल बता देगा कि कितना दिन में आपको निकाल के देंगे, 2 दिन में या 1 दिन में या 3 दिन में, जो भी टाइम देगा आपको, उस टाइम के अंदर जो है आप वहां से निकलवा सकते हैं, याद रखिएगा। ऐसे तो अगर आप चाहिएगा दलाल के थ्रू, तो दलाल के थ्रू तो बहुत काम होता भी है, बहुत काम नहीं भी होता, आपका पैसा ऐसे ही लेके भाग जाएगा। तो उस सब चक्कर में मत पड़िए। आप वहां पे जो भी पदाधिकारी लोग होंगे, जो भी कर्मचारी लोग होंगे, जो भी स्टाफ होंगे, उस स्टाफ को आप आवेदन लिख करके जमा कीजिए और उनसे एक रिसीविंग भी ले लीजिए। रिसीविंग अगर ना दे तो जो पेपर आवेदन आप दीजिएगा उसका फोटोकॉपी करवा करके उसके नीचे में सिग्नेचर करवा लीजिएगा। ये आपके पास प्रूफ होगा, ये याद रखिएगा। ये चीज आपको रखना बहुत ही जरूरी है। चाहे जहां भी आवेदन दे रहे हैं वहां से आप ऐसा काम कीजिएगा, जब आप उसको रिसीविंग दे रहे हैं, आप आवेदन दे रहे हैं, तो उसी का जीरोक्स कॉपी ले लीजिएगा और कॉपी के नीचे में जो है उससे साइन और डेट करवा लीजिएगा कि भाई आप साइन और डेट कर दीजिए, क्योंकि आज के डेट में मैं आपको आवेदन दे रहा हूं और आप कितना तारीख को बुलाइएगा हमको ये बताइए, ये याद रखिएगा। तो वहां से भी आपको जो है आपका खतियान निकल जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्री पेपर है तो आपके रजिस्ट्रार ऑफिस से वहां भी नकल निकलता है, उसके लिए भी वहां भी आपको
आवेदन देना पड़ता है और वहां पे कुछ फीस लगता है। जो सरकारी फीस है वो आपको देना पड़ेगा, ये याद रख लीजिएगा। जहां भी अगर सरकारी फीस मांगा जाता है तो सरकारी फीस दीजिए। अगर सरकारी फीस छोड़ करके एक्स्ट्रा फीस मांगता है तो वहीं पे उसको जुटियाना शुरू कर दीजिए, वहां से आप अपना निकलवा लीजिएगा, क्योंकि हर काम के लिए दस्तावेज का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे आप जो है ऑनलाइन किस प्रकार से आवेदन दीजिएगा उससे रिलेटेड वीडियो बनाया हूं, लेकिन अगर आप उससे भी संतुष्ट ना हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपको मैं न्यायालय के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का फुल वीडियो लेकर के आप लोग को दे दूंगा, जिसके माध्यम से जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे मैं ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो बनाया हूं कि आप अगर सीओ के पास, डीएसएलआर के पास या एडीएम के पास या कमिश्नर के पास आप आवेदन दीजिएगा तो किस प्रकार से दीजिएगा उससे रिलेटेड वीडियो बनाया हूं मैं। अगर आपको और अच्छा से चाहिए डीएसएलआर के पास जमीन का जो भी मसला हो आपका जमीन में, उससे रिलेटेड बात लिख करके और आप बता दीजिएगा कि हमको इसके लिए कैसे आवेदन देना है। और ऐसे आपको पूरी जानकारी जो है हमारे टेलीग्राम के माध्यम से भी मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं आपको कि रेगुलर आपको जमीन विवादित या जमीन से जुड़ी जो भी अपडेट हो वो आपको मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।